उसका विवरण 18 उसका 11 वचन, तुम में कोई ऐसा ना हो। जब इस्राएलियों ने कनान में प्रवेश किया तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हारे आसपास जितनी भी कौमें रहती हैं, जातियां रहती हैं और जो जादू टोना करती हैं, जो अपने बच्चों को होम बलि चढ़ाती हैं, बट तुम उनके बीच से निकल जाओ और उनके जैसे काम ना करना, बल्कि उन्हें भी अपने बीच से निकाल दो। तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला। भावी कहने वाला मतलब भविष्य पूछने वाला। आजकल बड़ी आदत है लोगों को, मेरा हाथ देखियो, मेरा मुंह देखियो, हाँ मेरी किस्मत की लिखा आया। आपको पता नहीं, वो दुष्ट आत्माएं की सहायता से भावी कहने वाले या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, जो शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानने वाला। या पहले बोले अच्छा मुहूर्त होएगा, इस टाइम मुहूर्त निकालेंगे हम, इस टाइम दुकान की ओपनिंग करेंगे, इस टाइम शादी का मुहूर्त निकाले। बहुत सारे मुहूर्त निकालते थे पहले, हाँ। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला है। आपका बच्चा पैदा हो जाता है अशुभ मुहूर्त में, हाँ, बाहर फेंक देते हैं। कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग है और कुछ अपने आप को तसल्ली देने के लिए। या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, प्रभु कहता है, या टोना, जादू टोना करने वाले, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, तुम में से कोई ऐसा ना हो। समझ रहे? कोई भी ऐसा ना हो जो अपने बच्चों को आग में जलाए, उनको होम करके जलाए। बहुत सारे पद अभी भी हैं ये, जब मनुष्य की बलि दी जाती है, बहुत सारे बच्चों को बलि दिया जाता है धन के लालच में। बहुत सारे रिचुअल ऐसे रीति रिवाज है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बलि चढ़ाया जाता है। तो प्रभु ने ये अपने वचन में बोला है कि तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बच्चों को आग में होम बलि चढ़ाए, या भविष्य बताने वाला, या शुभ शुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या जादू टोना करने वाला, तांत्रिक, बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। तुम में से कोई ऐसा ना हो और ना ऐसों के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर के हो, तुम्हें अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे रखना है। बहुत सारे लोग मसीह में आके प्रार्थना भी कराते, झाड़े भी कराते। कुछ हो गया, झाड़ा करा लो जी, झाड़ा, और प्रार्थना भी कराते। दुष्ट आत्माएं लाते हैं, यहाँ से निकलवाते हैं, फिर लाते हैं, फिर निकलवाते। इसीलिए जब आप परमेश्वर में आ गए हो तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को मानना जरूरी है, ताकि आप हमेशा के लिए उन चीजों से आजाद रहें। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 19 का 31 वचन, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, प्रभु ने अपने लोगों को क्या बोला? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके, खोजते हैं बहुत सारे लोग, उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 20 का 6 भी पढ़ लेंगे। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरकर और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के जन हो, आपने प्रभु पे भरोसा करा है और उसके बावजूद भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, अगर तुम में से कोई भी जो मेरा निज भाग है, जो मेरे हैं, ये काम करेंगे, मैं उनको उनके लोगों के बीच से नष्ट करूंगा। हालेलुया। अगर हम पढ़े निर्गमन 7 में तो उसका 1 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, हाँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। फिरौन के सामने क्या होगा? मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूं। परमेश्वर खुद बोल रहा है, तू फिरौन के सामने
परमेश्वर सा होगा, जो तू बोलेगा वो होगा। और यहाँ पर इसका 8 अगर हम पढ़ें, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे तो वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। जैसा मूसा ने, हालेलुया, मूसा ने वो लाठी केरी, वो अजगर बन गया। तो अब फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी लाठी घेरी और वो भी सांप बन गई, और उन्होंने जो अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? दुष्ट भी अपनी शक्तियों को दिखा सकता है, दुष्ट भी चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। उसका 20 भी अगर हम पढ़े, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी, आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो जादूगिरी है वो मिस्र से आती है, इजिप्ट से सबसे ज्यादा जादूगरी। और तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। समझ रहे हैं? मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई, नील नदी क्या हो गई? लहू बन गई, उसमें से दुर्गंध आने लगी। और सेम चीज शैतान के जादूगरों ने भी करके दिखा दी। समझ आ रही है आपको? शैतान की सामर्थ्य क्या साथ साथ चल रही है अभी। और हम आगे इसको पढ़ेंगे, इसका 8 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगरों ने भी, क्या लिखा है यहाँ पर? जादूगरों ने भी, शैतानी शक्ति वालों ने भी क्या किया? अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। देख रहे हो? इधर यहोवा की शक्ति काम कर रही है, और दूसरी तरफ क्या है? जादूगरों की शक्ति भी काम कर रही है। उसने सांप बनाया मूसा ने, उन्होंने भी सांप बना दिया। उन्होंने नील नदी को लहू बना दिया, तो उन्होंने भी बना दिया। और यहाँ पर वो जो 10 विपत्तियां प्रभु ने डाली थी मिस्र के ऊपर, यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मेंढक पूरे कमरों में, किचन में, मुंह तक उनके मेंढक आ गए, इतने ढेर लग गए थे मेंढकों के। तो क्या किया? जादूगरों ने भी क्या किया? वो मेंढकों को चढ़ा लाए। आगे हम देखते हैं। और इतनी दुर्गंध वहां पर बढ़ गई। अब चौथी विपत्ति क्या थी? 16 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गईं, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां क्या थी? कुटकियां बन गई, गांठें थी। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर हो गया। जादूगर पहचान गए
कि ये काम भाई यहोवा कर रहा है, ये काम परमेश्वर कर रहा है। लेकिन क्या कुछ दूर तक उन्होंने सेम चमत्कार किए, लेकिन जब चौथा मिरेकल, चौथी विपत्ति जब उस जगह पर हुई, तब वो लोग जादूगर वैसा नहीं कर सके। क्योंकि शैतान क्या है, उसके पास लिमिटेड पावर है, समझ रहे हैं? लिमिटेड, उसकी जो सामर्थ्य है वो थोड़ी है, लिमिटेड है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब हम कई बार ऐसे ओझाओं के, तांत्रिक के पास जाते हैं और बहुत सारी चीजें, ब्लड, ये वो, पता नहीं क्या क्या कुछ मांगते हैं और हम देख के आते हैं, कुछ दिन के लिए हमारे घर में हमें लगता है शांति हो गई, लेकिन उसके बाद फिर उससे भी बुरा हाल मनुष्य का हो जाता है। हालेलुया। तो शैतान की जो सामर्थ्य है वो लिमिटेड है, पर परमेश्वर सर्व सामर्थी है। इसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य उस जगह पर किए जो जादूगर कभी ना कर सके। और यहाँ पे जादूगर अपने मुंह से बोल रहे हैं। हाँ, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, इसे हम नहीं कर सकते, हमारी शक्ति खत्म हो गई है, हमारे तंत्र मंत्र खत्म हो गए हैं। हाँ, बस इतना ही कर सकते थे हम, इससे ज्यादा नहीं। इसको कमाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या करा हमने। समझ आ रही है? तो यहाँ पर वो चीजें हम देखते हैं कि कैसे शैतान भी कार्य करता है, शैतान भी अपनी शक्तियों के द्वारा काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें अपना पूरा विश्वास, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें जो करते आ रहे हैं, अभी आपको ध्यान देना है, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। अरे बच्चे को ये कुछ हो गया है, जॉइंटिस हो गया, या कुछ भी, कोई भी चीज हो जाती है, झाड़ा लगा लो, झाड़ा। कोई एक मोर के पंख बांधा हुआ है ऐसे ऐसे, या झाड़ू मार देता है, ये मोर के पंख मार दे, झाड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ, क्या करा उसने, बट हमने विश्वास किया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं और खुदा का वचन जब आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है हमें नहीं, हमारी माँ भी जब कुछ होता था तो झाड़े लगा के लाती थी हमारे बचपन में। अज्ञान था, प्रभु ने कहा मेरा वचन ना होने के कारण, अज्ञानता के कारण लोग नाश हो रहे हैं, ज्ञान की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। यशाया 8 उसका 19 वचन पढ़ेंगे हम। और टोनों के पास जाकर पूछो तो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें, जो विश्वास में हो, जो प्रभु के लोग हो, जो उसका निज भाग हो, क्या कहेंगे वो? अरे फिर ये प्रॉब्लम गई नहीं, चल उस ओझा के पास चलते हैं, चल उस जादू टोना के पास चलते हैं। और वो कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं। जानते गुनगुनाते, हाँ, कोई चीज होगी, यहाँ पे क्या होती है, प्रेयर होती है, सबको समझ में आती है, कोई भी किसी भी जगह से है, क्लियरली प्रेयर होती है, पर वो क्या करते हैं, फुस 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 करते हैं। कोई चीज होगी, उसको दे देंगे आप फूक के, कुछ पढ़ के, कुछ पानी पढ़ के, कोई चीज पढ़ के आपको दे देते हैं। प्रभु यहाँ पे क्लियर कह रहा है, जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं। तब तुम ये कहना, जब लोग तुमसे बोले ना, चल ओ चल अबे, चल तांत्रिक लवे, चल अब कितने पुच्छा लेके आने, तब तुमने क्या कहना है? क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए?
क्यों भाई? हमारे पास परमेश्वर नहीं है, हमारे पास प्रभु का वचन नहीं है, हमारे पास हमारे अगुवे नहीं है, हाँ, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो क्या जीवितों के लिए हम भी जीवित है और हमारा परमेश्वर भी जीवित है? मुर्दों से पूछना चाहिए। वो क्या करते हैं? भूत जगाते हैं, भूतों से पूछते हैं। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या जीवितों को मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया। याद रखिए, अगर आप मसीह हैं, इसी कारण आज मसीहों के ऊपर कर्ज है। जब वो प्रभु के वचन के में होकर भी इन चीजों पे विश्वास करते हैं। मुझे याद है, हमारे कोई भाई है और एक बार हमारे घर में कुछ छोटा मोटा सांप था शायद, तो बोले ये छींटा दे दो, दूध का छींटा दे दो, कच्ची लस्सी का छींटा दे दो जी, दूध। सांप नहीं, मैंने बोले मार दूंगी मैं उसको, पर ये काम कभी नहीं करो, मैं सांप को मार दूंगी। मतलब मेरी प्रार्थना में इतना है, वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, समझ रहे? बोले कुछ अच्छा नहीं, बुरा भी तो नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता किसकी नजर में बुरा होगा। वचन नहीं तोड़ना कभी भी। आप जो करते थे पहले करते थे, लेकिन जब आप खुदा के पास आ गए हो, आपको परमेश्वर को पूरी रीति से भरोसा करना है। आमीन। फिर वो पुरानी चीजें, पुरानी सुनसाई बातें और वो सब छोड़ दो। आज सिर नहीं धोना, आज पैर नहीं धोने, आज बाल नहीं काटने, और आज बहुत सारी ऐसे अभी भी मसीह लोग अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजों को मन में लेके बैठे हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, छींक दिया, ये हो गया। अभी भी हम बहमों भरमों में फंसे पड़े हैं। आपको याद रखना, आप ब्लेस्ड हैं, आप 24 घंटे ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आप हमेशा आशीषित हैं। हालेलुया। तू, बाइबल कहती है तू आशीषित है घर में आते हुए, तू आशीषित है घर से जाते हुए। आशीषित है तेरे हाथ, तेरे काम जिन पे तू अपने हाथ लगाता है। परमेश्वर यहोवा हमेशा तेरे साथ साथ रहेगा। वो तुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी। ऐसे नहीं प्रभु 8 घंटे की ड्यूटी पे है जी भाई, 10 से 5 बजे तक तेरे साथ रहूंगा, उसके बाद मैं छुट्टी पे चल जाऊंगा। बहुतों के परमेश्वर सो जाते हैं, हाँ, बिस्तर में आराम से सो जाते हैं, बट हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है, ना सोता है और ना ऊंघता है। हालेलुया। एसी में सो जाता। और बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊंघता है। ऊंघना मतलब नींद आ रही है, समझ रहे हैं? बट बहुतों के परमेश्वर सो जाते, बहुतों के ईश्वर सो जाते। उनका सोने का टाइम है, उठने का भी टाइम है। पर हमारा परमेश्वर ना वो सोता है ना वो ऊंघता है। वो मनुष्य नहीं है। अगर परमेश्वर ही सो गया तो दुनिया का क्या बनेगा? हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि जब आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, मिलावट के साथ नहीं। हमने सीखी बहुत सारी चीजें। बाइबल में लिखा है जब तुम कनान में जाना तो तुम्हारे बीच में ऐसी कौमें होंगी, ऐसी जातियां होंगी जो जादू टोना करने वाली होंगी, दानवों के पीछे चलने वाली होंगी, पर तुम वो काम मत करना और उनके अपने बीच से नष्ट कर देना। उनके जैसे काम नहीं करना। बाइबल में लिखा जब सुलेमान को प्रभु ने किंगडम दिया, उससे सारी चुड़ैलें जो थी, विचक्राफ्ट करने वाली जादूगरनियां, उनको क्या किया? खत्म कर दिया, अपने राज्य से निकाल दिया उनको सब। वो परमेश्वर की नजर में घृणित चीजें थी। हालेलुया। और इतना ऐसी ऐसी वस्तुएं हमारे घरों में कई बार लगी होती है, पता नहीं। आपको ध्यान रखना है चीजें क्या लगा रखी हैं घर में। प्रभु चाहता है कि जो प्रभु के हैं, हमें कभी भी ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास नहीं जाना है। हम जीवित लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, और हमारा जीवित परमेश्वर जिसने हमें अपना आत्मा दिया है, वो हर दिन हर पल हमारी अगुवाई करता है और हमें चलाता है।
हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तभी सर्प आ गया था उसे भरमाने के लिए। तुम परमेश्वर की तरह बुद्धिमान हो जाओगे। क्या लालच दिया आदम हव्वा को? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी भी आराधना होएगी। फिर शैतान हमेशा लोगों को ये, और आज तो जीवित ही ईश्वर बना रखे, कहीं पर 8 साल के बच्ची, कहीं पे कोई लेडी, कहीं पे कोई बंदा, वो ईश्वर की तरह पूछते हैं उसे। वो मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है, वो सृष्टि है, बट उसको ईश्वर करके। अरे नेपाल में पता नहीं कहां पर एक ऐसी रीति है कि बहुत छोटी जो लड़की होती है उसको सच में एक ईश्वर रूप में, फीमेल ईश्वर रूप में माना जाता है उसको, और 14 इयर्स तक उसकी पूरी आराधना की जाती है। और ऐसे पता नहीं कितनी जगहें हैं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, सचमुच हम घमंड करते हैं। प्रभु कहता है ना धनी अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता पर अगर किसी को घमंड करना है, इस दुनिया में एक ही बात है घमंड करने के लिए मसीहों के लिए, और वो बात है कि तुम अपने बनाने वाले परमेश्वर को आज जानते हो और समझते हो। हालेलुया। आज हमारे बीच में भी कुछ बैठे होंगे जो पूछा देते थे, हाँ आज चर्च में भी ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम करते थे, लेकिन जब सच्चाई को जाना, प्रभु को जाना, दुनिया की प्रॉब्लमें हल कर रहे थे, खुद प्रॉब्लम में थे, और जब प्रभु के पास आए वो सारी चीजें छोड़ दी और आज प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आज वो भूतों के पास नहीं लेके जाते, आज वो लोगों को, दुखियों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो। हमें याद रखना है जब हम मसीह हैं तो कैसे विचक्राफ्ट हमारे जीवन में कार्य करता है। 1 यूहन्ना 3:4 वचन हम निकालेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का, प्रभु के वचन का विरोध करता है। आप जानते जब पाप करते हैं आप, गुप्त पाप, और आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो अपने गुप्त पापों को हमें त्यागना है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन, जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, वो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। प्रभु कह रहा है चोरी मत कर, पर तुम चोरी कर रहे हो तो तुम परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, उसके वचन का, व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। प्रभु कह रहा है व्यभिचार ना कर, और जब तुम गुप्त में वो चीजें कर रहे हो तो तुम परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। हालेलुया। तो अपने गुप्त पापों से तौबा करें, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें पकड़ के रखे। अगर आप आज भी गुप्त पापों में हैं तो समझ लो आप शैतान के घेरे में हैं, और जादू टोना चलेगा। गुप्त पाप, मत्ती 6:33 में लिखा है, तू प्रभु के धर्म राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको पता नहीं लोग कितनी भयानक चीजें जादू टोना में करते हैं।
वशीकरण, अनमैरिड लड़की को बिठा के उसके पता नहीं उसको सम्मोहित करके ऐसे इसके ऊपर पैसे गिरेंगे और इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां और कैसे कैसे वो लोग अपने बच्चों तक को होम बलि चढ़ा देते हैं। धन के लालच में अंधे हो जाते हैं लोग। रात को 12-12 बजे उठ के जादू टोने करने जाते हैं। किसी को बोलो ना कि 10 रुपए दे दो, नहीं देंगे। और अनाज क्विंटल क्विंटल अनाज नदियों में गिर आते हैं। वो सांप जिसे आदम हब्बा को भरमाया था वो आज भी लोगों को भरमा रहा है। वो सर्प भरमाने वाला है। ये हो जाएगा, तेरा सब ठीक हो जाएगा, नोट आ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। और लोग पहले तो लोग खोजा करते थे, अब तो अभी खुद ही बन गए। आप जानते हैं आजकल ऐसी नेट पे ऐसी चीजें आ चुकी हैं, ऐसी किताबें आ चुकी हैं जिसको पढ़ के खुद ही बच्चे छोटे छोटे डिमोनिक चीजें कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं। चलो हम मिल के पूछते हैं उससे। उनको पता नहीं है अपनी जिंदगी को कैसे वो किस चीज में डाल रहे हैं, किस खतरे में डाल रहे हैं। इतना ज्यादा आज नेटफ्लिक्स देखो, नाटक देखो, फिल्में देखो, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड हर एक मूवीज में विचक्राफ्ट, चुड़ैले, भूत सब जगह अब तो आ ही रहा है। और छोटे छोटे कार्टून्स में बच्चों को जादू सिखाया जा रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप जानते हैं लंदन एक यूनिवर्सिटी है जहां पर विचक्राफ्ट की डिग्री होती है। जादू टोना सिखाया डिग्री, बकायदा आप दुकान खोल सकते हैं उसकी। दुकानें हैं विचक्राफ्ट की, वहां पे आप खोपड़ियां खरीद सकते हो, डॉल्स खरीद सकते हो जो विचक्राफ्ट के लिए काम आती हैं चीजें। वो सारी मूर्तियां, वो सारा विचक्राफ्ट का सामान उस शॉप्स में मिलता है। यूरोप कंट्री की बात कर रही हूं मैं, इंडिया की नहीं। इंडिया में तो पता नहीं कितना है, यूरोपियन कंट्री में ये सब चीजें हो रही हैं। इतने सारे कार्टून्स कैरेक्टर हैं जो विचक्राफ्ट के साथ कनेक्ट हैं, जिनको बच्चे हमारे कार्टून देख रहे हैं। और दुष्ट आत्माएं। और जब आप प्रभु की आत्मा के द्वारा चलते हो, परमेश्वर आपको छुड़ाता है। प्रभु दिखाता है कि ये चीज जो ठीक नहीं है, इसको बंद करो। हालेलुया। जब अपोस्टल जी छोटे थे और उनको उनके स्कूल से ही बहुत सारी ऐसी बुक्स मिला करती थी, मोटी मोटी बुक्स, सब विचक्राफ्ट, जादू टोना, सब मैंने फेंक देनी, उसके चला देनी। शुरू से एक जलन वाला आत्मा था मेरे अंदर। कोई भी चीज जो प्रभु के विरोध में है उसे बर्दाश्त नहीं होती। चाहे वो कोई गेम थी, चाहे वो बुक्स थी, चाहे कुछ भी थी। इसलिए ध्यान रखें आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो। सारी बहनें नाटक तो नागिन देख रही हैं। रात को जब नागिन दिखती है फिर बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सांप दिखते हैं, काटते भी हैं। जो चीजें तुम देख रहे वही तुम्हें खाएंगी। ध्यान से, ये आंखें कहां पे लगाई है तुमने? हर जगह विचक्राफ्ट, हर जगह विचक्राफ्ट। तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको सबसे ज्यादा डिमोनिक चीजें। बच्चे ध्यान रखिए। इसीलिए प्रभु ने कहा दिन और रात प्रभु के वचन पे ध्यान धरे रहना। यहोशू 1:8 में लिखा है कि तू दिन और रात
मेरी व्यवस्था पर ध्यान धरे रहना। हालेलुया। गुप्त पाप। और दूसरी याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। हाँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, मैं प्रभु का भक्त हूँ, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो आपको अपनी जीभ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इस जीभ से निंदा, चुगली, गंदे अश्लील बातें, हंसी मजाक, ठट्ठे, गालियां, हर बुरी बात। इसलिए बाइबल में कही यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हाँ मैं भाई प्रभु का भक्त हूँ, मैं तो मसीह हूँ, मैं तो विश्वासी हूँ, तो अपनी जीभ पर वो व्यक्ति लगाम दे और अपने हृदय को धोखा ना दे। जीभ पे लगाम नहीं, जीभ से कुछ भी निकल रहा है और हम कह रहे हैं हम तो विश्वासी, हम तो प्रभु में हैं, तो बाइबल में लिखा तेरी भक्ति जो है ना वो व्यर्थ है। तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भक्ति, तेरे उपवास सब व्यर्थ है अगर तेरी जीभ पर तेरा लगाम नहीं है। तो अपनी जीभ से अश्लील बातें कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है, गालियां बक रहा है, दोष लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, चुगलियां कर रहा है, जलन कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो तेरी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। आज मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखती हूँ, आत्मा में भरेंगे, बड़े बड़े दर्शन देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें मारेंगे, ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से इन्हीं की टिकट कटी है नीचे। और जब उनका बोलना, उनका मुंह खोलना उनके फलों को प्रकट कर देता है। अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं तो आपकी जीभ लगाम में रहेगी। अब फिर ये नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे भी कुछ ना, इसने एक चुटकुला सुनाया मैं 2 सुनाऊंगा, इसने एक गाली दी मैं 4 दूंगा, आप उठ जाते हो शर्मा से। इसलिए याद रखें, ये गंदी चीजें, गंदा बोलना, ये भी एक तरह का विचक्राफ्ट है। ये दुष्ट आत्माओं को आपकी लाइफ में एंटर कराता है बोलने के द्वारा। चर्च में एक बहन अपनी एक बार डिलीवर हो रही थी, उसने खुद कन्फेस किया कि मैंने आपके लिए कुछ बोला था। खुद कन्फेस किया उसने, मैंने आपके विषय में कुछ बोला था। और बोली जैसे ही मैं घर गई दुष्ट आत्मा मुझ में एंटर हो गई। आपको पता नहीं आप इस मुंह को कैसे इस्तेमाल। अभी थोड़े दिन पहले एक बहन बात कर रही थी किसी प्रभु के दास के बारे में, मैंने बोला चुप। मैंने कहा आपने कुछ नहीं बोलना, हो सकता है प्रभु का दास इस समय प्रार्थना में हो और हम उसकी बैठ के यहाँ पे बातें करें। मैंने बोला कर्ज नहीं लाना मुझे, इसलिए बहुत केयरफुल रहे। प्रभु का दास किसी के लिए प्रेयर कर रहा है, घुटनों पे है, हाँ? और आप उसके विषय में घर में चुगलियां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। प्रभु का दूत सुन रहा है। बाइबल में लिखा है जब यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें करते हैं तो यहोवा कान धर के सुनता है। तो मत सोचो कि आप घर में है, किचन में है, कहीं पर हैं, हर समय प्रभु का दूत आपकी बातों पर ध्यान लगाए और आपके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें आपकी बोली हुई हर बात रिकॉर्ड की जाती है। भजन संहिता 34 उसका 13 वचन। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। समझ रहे हैं आप? छल की बात ना निकले। छली कौन है? छल की बातें कौन करता? दुष्ट। इसीलिए अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। क्या लिखा है? भला मनुष्य। आप कहते हो मैं भला हूं, मैं तो प्रभु का भक्त हूं, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं। आप कहते हो आप भले मनुष्य हो, तो क्या आपके अंदर क्या होगा? भली बातें। जब आप मुंह खोलोगे भली बातें निकलेंगी, दूसरों की उन्नति की बातें निकलेंगी। लेकिन बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। इसीलिए अपने मन को सुबह उठते सार वचनों से भर लें। आप अगर भले मनुष्य भक्ति करने वाले, तो अपने मन को किससे भरना है? वचन से। जो कुछ आपके हृदय में भरा होगा वही निकलेगा। काइना ग्लोरी चल रहा है, सुबह सुबह इतने सारे वचन पढ़ाए जाते हैं आपको, रटाए जाते हैं आपको, प्रेयर कराई जाती है उन वचनों के द्वारा। हाँ, तो आपके अंदर क्या जा रहा है? भले भंडार। आपका भंडार क्या है? भला भंडार भरा जा रहा है, भरा जा रहा है वचनों से, वचनों से। बाइबल में लिखा अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भर ले। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आप किसी दुखी बीमार को मिलते हैं, आप उन्हें गवाहियां सुनाएं, उन्हें प्रभु का वचन सुनाएं। तू डर मत, तू प्रभु तुझे ठीक करेगा। बहुत सारी टेस्टमनी मैंने सुनी है। आपके मुंह से आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति का कारण है। इसलिए अपने आप को हमेशा ऐसी संगति से, ऐसे गॉसिप से बचा के रखें, आवश्यकता के, ताकि दूसरों पे अनुग्रह हो। हालेलुया। जब शाऊल और दाऊद जा रहे थे और कुछ स्त्रियों ने बोला हाँ कि दाऊद ने तो लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा, उसका हृदय जलन से भर गया और वो एक जलन जो थी उसको वो लेके बैठ गई। उसे वो अनुग्रह प्रभु से खो दिया। एक इतिहास उसका 10:13। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। समझ रहे हैं यहाँ पर शाऊल क्यों नाश हुआ? यूं शाऊल कौन था? इजराइल का पहला राजा था शाऊल, जिसको खुद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अभिषेक किया था। पर शाऊल ने क्या किया? शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। विश्वासघात जब आप प्रभु से करते हो, उसके वचन से करते हो, आप मर जाते हो। मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। क्या किया था उसने? भूत सिद्धि करने वाली। यहोवा को छोड़ के जिसने उसे राजा बनाया, उसे भूत साधने वाली से पूछा मेरा क्या बनेगा, और उसके कारण वो मर गया। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध, प्रभु के वचन के विरुद्ध काम करते हो, तो आप परमेश्वर का सामना करते हो, उसके दंड को अपने जीवन में लेते हो। इसलिए अगर आप एक मसीह हैं, तो आपको याद रखना है आपका एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और आपने हर एक चीज के लिए अपने पिता परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसी परमेश्वर की शरण लेनी है। दाऊद हर चीज में प्रभु पे भरोसा रखता था। वो कहता मैं प्रधानों पर नहीं, मेरा विश्वास प्रभु पे है, ना मेरा घोड़ों पे ना रथों पे, पर मैं अपने यहोवा पे भरोसा रखूंगा। मेरी लड़ाई यहोवा लड़ेगा, मेरे युद्ध यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह
चलो उधर नू, चलो उधर नू चलेंगे, उधर नू चलो उधर नू। स्टैंड, हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल, अपना आत्मिक स्टैंड बना के रखो, अपना आत्मिक स्टैंडर्ड बना के रखो। कोई तुम्हें इधर उधर छोटी सी बात से ही हिल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, पता नहीं ठीक ही कह रहा ना, पता नहीं कुछ हो ही जावे उत्थे जाके, और हम डामाडोल हो जाते हैं। और जो जितना हमने मसीह में लिया होता है वो भी खो देते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम में से एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है और तुम प्रभु में नहीं बने हो, तुम अभी भी अपने पुराने कार्यक्रम चला के रखे हैं तुमने, तो 7 और आएंगी साथ में। कहते वो ढूंढती है, किसी व्यक्ति को ढूंढती है, कहाँ जाए, किस में रहे, कोई मिल जाए। जब नहीं मिलता तो फिर वो पुराने घर में आती है। और उस व्यक्ति का जीवन अगर वो प्रभु में नहीं है, वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया और उसके जीवन खाली है, अभी भी वो पुरानी लाइफ जी रहा है, तो वो अकेली नहीं आती। बोलती इतना सुंदर साफ सुथरा घर, जो सहेलियां बनी थी ना जंगल में, उनको भी बुला के देख, बता, दिखे, देख मेरा घर बहुत सुंदर, तुम भी रहो वहां पे, बहुत बड़ा है। और फिर वो 8 हो जाती हैं और मनुष्य का हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आपके रिलेटिव क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, कोई क्या करता है, आपको कोई नहीं। आपको यहोवा का वचन चलाए, आप यहोवा के वचन के साथ चले, विरोध में नहीं। हालेलुया। अभी भी बहुत सारी पुरानी चीजें नजरें उतार रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, बच्चों को काले काले टीके लगा रहे हैं, नजर लग जाएगी। कभी देखा अंग्रेजों को, अपने बच्चों को टीके लगाते हैं, इतने सुंदर होते हैं। इतने वहम भरम जो हम थे, अब जब आप मसीह में आ गए, आपको पूरी तरह नया होना है। आप अब मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, तो आप मसीह में नई सृष्टि हैं। आपके पास वचन है, व्यवस्था है, विधियां हैं प्रभु की। पवित्र आत्मा आपको बताता है हर समय क्या करना और क्या नहीं करना। हालेलुया। अगर कुछ समझ नहीं आता तो हमें देख सकते हैं, हमारी लाइफ को देख सकते हैं। देख के चलो, पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो को समझ में आ रही है? तो जादू टोना, आपको पता नहीं किन किन चीजों से आपके घरों में आ जाती है चीजें। आपने कुछ भी बोला, कोई गलत विश्वास किया, अंगीकार किया, हाँ भी भर दी, अगर ठीक है मैं कर लूंगा, मैं देखता हूं, नहीं, बाइबल कहती है तेरी हाँ की हाँ और ना की ना हो। मैं ये कर ही नहीं सकता। अपने विश्वास में कोई मिलावट नहीं। हाँ, आप एक कप चाय भी पी रहे हो और अब कोई बोल रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा सब कुछ मिला दूं, साइड में मैंने बनाई ये चाय, मैं ऐसी पीऊंगा। अपनी चाय में मिक्सिंग नहीं करने देते, पर अपनी लाइफ में मिक्सिंग कर देते, अपनी फैमिली में मिक्सिंग कर देते हो शैतान की। बहुत केयरफुल रहना आप, बहुत केयरफुल। घर आपका है, डिसीजन आपके हैं, लाइफ आपकी है, परिवार आपके है, फ्यूचर आपका है। डिसीजन कोई पड़ोसी ना ले आपके जीवन का। आपका परमेश्वर का आत्मा आपको चलाए यीशु मसीह के नाम से। कोई पापी मनुष्य आपको ना चलाए कि तुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अपनी परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उससे चलो। जिन बातों से तुम्हारा परमेश्वर घृणा करता है, उन चीजों से घृणा करो। बहुत सारे लोग क्यों नहीं डिलीवर होते? चर्च में आते हैं, बस हमें छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, करेंगे हम वही जो हमारे रिश्तेदार चाहते हैं। जब तक हम अंधे थे, मूर्ख थे, बेवकूफ थे, किसी के भी पीछे चलते थे,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज प्रभु का वचन हमारे पास है। जो बातें इसमें नहीं लिखी, जो बातें प्रभु ने हमें मना किया है, अगर आप विरोध करते हो, आप डायरेक्ट परमेश्वर का विरोध करते हो। वचन का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है, उसकी व्यवस्था का विरोध करना है। और बाइबल कहती है परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। और यीशु 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 करने से नहीं चलेगा, उसके वचन पे चलना है आपको। मुंह से हम यीशु यीशु कर रहे, काम सारे यीशु के विरोध कर रहे हैं, वचन के विरोध में कर रहे हैं। इसीलिए गड़बड़ी पैदा होती है, लाइफ में गड़बड़ियां पैदा होती है। हालेलुया। अभी भी हमारी बातचीत का तरीका वही है, अभी भी हमारी चीजों को करने का तरीका वही है। आपको जानना है प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या। आज बच्चा पैदा हुआ है घर में, तो मुझे क्या करना है। आज मेरे बच्चे की शादी है, अब मुझे क्या करना। पहले मैं जो करता था, अब मुझे क्या करना है। आज मेरा घर बना है, मुझे पहले जो मैं करता था, लेकिन अभी मुझे मसीह में क्या करना है। सीखो, पूछो, जाओ अपने अगुओं के पास, नहीं पता तो। पर पुरानी बातें, पुरानी चीजें, वही गढ़, वही चीजें, वचन का विरोध ना करें। हालेलुया। लिख के दिया प्रभु ने, क्लियर लिख के दिया, हर भाषा में लिख के दिया। दुनिया की हर भाषा में बाइबल है, 8000 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल है, ताकि कोई भी मनुष्य मूर्ख ना बना रहे, शैतान के चुंगल में ना रहे, वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, वहां पे छुटकारा है। कितने ऐसी जगहें, ऐसी चीजें गाइड करना, लोगों को पता ही नहीं, डर बैठा हुआ शैतान का, नहीं क्या करेगा। आपको वचन को मानना है, आपको डरना नहीं है, आपको वचन को मानना है। शैतान आपको छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। बाइबल कहती है याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। हालेलुया।